सवाल लिख दिए हैं आपके, जितने भी आपके मन में चलते होंगे सबके कमेंट्स पढ़े, उन कमेंट्स को छान करके मैंने यहां लिख दिया है ना। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किसी का कोई डाउट बचेगा। अगर बचे तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट मेरी टीम पढ़ती है और उन कमेंट्स में से फिर हम छांटते हैं कि हाँ इस पर वीडियो होना चाहिए। कुल मिलाकर के भाई आपके लिए एग्जाम की जो संभावना है इस साल के लास्ट तक, हो सकता है अगले साल जनवरी फरवरी में भी जाए, ये भी चांसेस हैं। ठीक है, पर एसएससी के कैलेंडर, रिवाइज्ड कैलेंडर आएगा, उसमें सारी चीजें क्लियर होंगी। रिवाइज्ड कैलेंडर जैसे 1 से 6 सितंबर, मुझे लगता है कि 6 सितंबर से पहले पहले रिवाइज्ड कैलेंडर आ जाना चाहिए एसएससी का। उसमें फिर से आपको इनके फॉर्म की डेट भी क्लियर होगी, दिल्ली पुलिस वाले की एग्जाम भी क्लियर होगा कि कब कब एग्जाम होने वाला है। यानी 1 महीने के अंदर अंदर आपको एसएससी का नया कैलेंडर देखने को मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलो, तो टीसी अब सवालों पे आते हैं कि टीसीएस हटने से बदल जाएगा क्या दिल्ली पुलिस के परीक्षा का पैटर्न। आप देखते होंगे कि भाई टीसीएस ने 5 साल चलाया है एसएससी को, 5 साल, 2019 से 2024 तक। 2019 से यानी 2020 का जो पेपर हुआ दिल्ली पुलिस में, नवंबर दिसंबर में 2020 में पेपर हुआ, फिर अभी जो बीच में भर्ती आई 2023 की, उसका भी टीसीएस नहीं लिया। लेकिन 2016 का जो पेपर था वो नहीं था टीसीएस का, वो टीसीएस ने नहीं लिया था। 2016 की भर्ती आई थी, 17 में पेपर हुआ था। तो क्या परीक्षा पैटर्न बहुत अलग था क्या? नहीं, उसमें यह जरूर था कि 27-28 क्वेश्चन 50 में से जीएस के, 50 में से 27-28 क्वेश्चन करंट अफेयर्स पूछ ली थी, और बहुत मुश्किल करंट अफेयर्स। वो तो टीसीएस भी कर सकता है, रेलवे में यही कर रहा है, एनटीपीसी में। क्या करें भाई, प्रीवियस ईयर करोगे ना एसएससी के, ऐसी कोई टाइप ही नहीं बची जो उसने ना पूछ रखी हो। तो प्रीवियस ईयर ना करने का नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि जो नई कंपनी है, हो सकता है ये उसको देख करके पेपर ना बनाए, टीसीएस को देख करके ना बनाए। पर टीसीएस क्या आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखती होगी पेपर बनाते टाइम? नहीं देखती होगी। तो जैसे ये सेट करेगी ऐसे ही वो सेट करती होगी। लोग यहां भी बैठे हैं, लोग वहां भी बैठे, सबको एक सिलेबस दिया जाता है कि ये सिलेबस है, इनमें से क्वेश्चंस बनाओ। ये नहीं कि ये प्रीवियस ईयर ये नहीं मिलना चाहिए या ये इसमें से इतना मिलना चाहिए, कभी नहीं होता। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करने से हमेशा फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम का माइंडसेट हमेशा एक जैसा ही चलता है। ठीक है, मैं आज कोई पेपर बनाऊंगा तो भाई मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग रखूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई जो मैंने प्रीवियस ईयर में हम किसी ने क्या पूछ रखा है। नहीं, मुझे परीक्षा, मुझे सिलेबस पता है, मुझे इससे क्या मतलब मेरा क्वेश्चन पिछले से मैच करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए इस बात पे बिल्कुल डाउट मत करो कि प्रीवियस ईयर से कोई फायदा नहीं है, बहुत फायदा है, क्योंकि वो सब कुछ पूछ चुकी है एसएससी। इतने पेपर हुए हैं आज तक कि ऐसी कोई टाइप नहीं बची जो एसएससी ने ना पूछी हो। इसलिए पढ़ने का फायदा ही होगा। तो ये तो आप पढ़ते ही रहें। ठीक है, कांस्टेबल के कितने पद आएंगे ये क्लियर है, 7411, इसमें कोई शक नहीं है, ये फिक्स है अगर कांस्टेबल की बात करूं। और सबके पद मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब ये लेटेस्ट है, 2026 में कोई वैकेंसी नहीं आनी दिल्ली पुलिस की, क्योंकि ये दिसंबर 2026 तक के पद उन्होंने कैलकुलेट कर लिए। और अब जो भर्ती आएगी वो 2027 या 28 में आएगी दिल्ली पुलिस की। ठीक है, तो ये क्लियर रहे कि ये पद एकदम फिक्स हो गए हैं। 2 डॉक्यूमेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, प्लीज उनको जरूर बनवा लेना, वरना आपको जब मैं मेडिकल के लिए बुलाता हूं ना, प्री मेडिकल कराया अभी एसएससी का, इतने बच्चे परेशान थे भाई, क्या बताऊं आपको। मैं आपसे इतना कह रहा हूं, जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, एक नियम बना लो, जब तक आप भर्ती देखो जीवन में, हर साल आपको अप्रैल में नया ईडब्ल्यूएस बनवाना पड़ेगा। हर साल जब तक भर्ती देखो, मेरी इस बात को नोट कर लेना, हर ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा बहुत फायदे में रहेगा। जब तक आप भर्ती देख रहे हो, नियम बना लो, हर साल अप्रैल में नया ईडब्ल्यूएस बनवाओगे। बच्चे क्या करते हैं, जुलाई में भर्ती आई और पिछले साल मार्च, उसी साल मार्च में बनवाया हुआ था, वो कह रहा मेरा तो 1 साल वैलिड है। भैया आपका 1 साल वैलिड नहीं है, आपका 1 महीने वैलिड है बस वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है। आपने अगर 10 मार्च को बनवाया तो आपका 20 दिन ही वैलिड रह जाएगा, क्योंकि 31 मार्च को हर ईडब्ल्यूएस जो है आपका इनवैलिड हो जाता है। 1 अप्रैल से नया साल शुरू हुआ, 1 अप्रैल से नया ईडब्ल्यूएस चाहिए। जुलाई में भर्ती आई, पिछला ईडब्ल्यूएस बेकार, मार्च से पहले बनवाया, 31 मार्च से पहले बनाया, सब बेकार। 1 अप्रैल के बाद का बनाया हुआ अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। ठीक है, तो ये गांठ बांध लें कि भैया ईडब्ल्यूएस वालों को, अगर आपको चाहिए कि मेरा ईडब्ल्यूएस 1 साल वैलिड रहे, तो अप्रैल में बनवाओ, फिर कभी वैकेंसी आएगी आपका चलेगा। और सेंट्रल का बनवाओ, अगर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी देखना चाहते हो ईडब्ल्यूएस वालों, अपना सेंट्रल का बनवा लेना। और स्पेशली ओबीसी वालों, रिक्वेस्ट है आपसे, इसका 2 चीज जरूर देखना अपने ओबीसी सर्टिफिकेट पे, आप नॉन क्रीम लेयर में होने चाहिए ओबीसी में, तभी ओबीसी की आपको एज का, ओबीसी की मेरिट का फायदा मिलता है। वरना अगर आप एनसीएल में नहीं हो या क्रीम लेयर में आप काउंट हो गए, तो आपको जनरल वाले ही फायदे मिलेंगे। जनरल में हो फिर आप, ओबीसी है ही नहीं, ना एज में छूट ना मेरिट में छूट। और प्लस सेंट्रल का कास्ट, एक तो एनसीएल हो प्लस सेंट्रल का हो। ये सेंट्रल का कैसे पहचानेंगे, तो जो आपकी कास्ट है, जहां कास्ट लिख रही हो, जहां जाति लिख रही हो, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, वहां पर अंदर पढ़ना सर्टिफिकेट में। ऊपर उत्तर प्रदेश से बनवाया, उत्तर प्रदेश शासन लिख रहा है, वो टेंशन नहीं है, लेकिन जो जाति हो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आती हो, या दिल्ली की अगर हो तो एनसीटी ऑफ दिल्ली का भी चलता है दिल्ली वाले बच्चों के लिए, वहां सेंट्रल की नीड नहीं है, एनसीटी ऑफ दिल्ली भी चलता है।
ठीक है, चलो। लेकिन बाकी स्टेट्स के बच्चों को अपनी जाति का फायदा लेना है दिल्ली पुलिस में, तो स्टेट का नहीं, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे एससी का हो चाहे एसटी का हो, सबको सेंट्रल का ही बनवाना पड़ेगा। अब आप कहो सर कितना नया कितना पुराना, उसकी टेंशन नहीं है। ओबीसी एससी एसटी अगर 3 साल पुराना भी है, भर्ती आने से 3 साल पुराने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो फॉर्म की लास्ट डेट आएगी उसमें कोई कट ऑफ डेट बोलते हैं, हो सकता है फॉर्म सितंबर में आए, हो सकता है फॉर्म सितंबर के लास्ट में आए, वो अलग बात है। तो उसमें यह कहेगा कि 10 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 10 अक्टूबर से पहले पहले बना हुआ होना चाहिए, उसके बाद बनवा रहे हो सब बेकार। तो इसलिए आप बनवा लो, ओबीसी वालों, ईडब्ल्यूएस वालों, एससी एसटी वालों, अपना कास्ट सर्टिफिकेट चेक कर लो और बनवा लो, तभी आप इस भर्ती के लिए वैलिड होगे, वरना सिर्फ मुंड पकड़ के रहोगे। ठीक है, चलो। तो ये एक डॉक्यूमेंट बताया कास्ट सर्टिफिकेट, दूसरा बता रहा हूं, ये एक है, दूसरा बता रहा हूं सिर्फ डीएल की बात करूंगा। जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं, ये तो मेल फीमेल सबके लिए है, लेकिन जो डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये केवल मेल को, फीमेल को कोई आवश्यकता नहीं है। और मेल वालों को केवल कांस्टेबल में दिल्ली पुलिस में लाइसेंस चाहिए, बाकी ड्राइवर में हैवी चाहिए ना, आपको एडब्ल्यू में लाइसेंस चाहिए ना, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में चाहिए ना, दिल्ली पुलिस एसआई में चाहिए, बाकी कहीं लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आवश्यकता है, और लाइसेंस बनवा करके रख लो। लेकिन ये चेक जो होगा आपके फिजिकल के टाइम पे होगा, तब हाथ में होना चाहिए, फिजिकल के समय। ठीक है, तब आपके हाथ में होना चाहिए, चाहे कितना भी नया पुराना बना हो, उससे कोई समस्या नहीं है। फिजिकल के टाइम हाथ में हो, लर्निंग नहीं चलता, केवल ओरिजिनल आपका जो है डीएल चलता है, ओरिजिनल। लाइट मोटर व्हीकल, बाइक या कार, ऐसा कुछ लिखा हो, बाइक कार दोनों, केवल कार, ये सब चलता है। ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, एलएमवी होता है वो। बाकी 2 डॉक्यूमेंट्स की जानकारी कंप्लीट हो गई हो, अगली बात करता हूं दिल्ली पुलिस के लिए। अब आप पूछना चाहते हैं आरडब्ल्यूए से कि नया बैच आएगा कि नहीं आएगा। दिल्ली पुलिस के लिए बैच 100% आएगा, हेड कांस्टेबल के लिए भी आएगा, कांस्टेबल के लिए भी आएगा, ड्राइवर के लिए भी आएगा, बिल्कुल एडब्ल्यू के लिए भी आएगा। यकीन 2.0 आएगा, यकीन 2.0 मेरे भाई, यकीन 2.0 फॉर्म आने पर ही आएगा, फॉर्म आते ही आएगा, फॉर्म आते ही। पुराना वाला पूरा हो चुका है, फॉर्म आते ही ये बैच आएगा। और पहले वाले बच्चों को जिनको यकीन बैच हमने दिया है, उन सबको ये फ्री रहेगा। आप अपना जो वीडियो देखना चाहो वो देख लो, लेना ले लीजिए, प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे आपको करना है वो कर लीजिए, ये हम आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उस टाइम बोला था, अभी भी कहेंगे। ठीक है, एग्जाम भी जाएगा पीछे, 100% जाएगा। एग्जाम आपका पीछे जरूर हटेगा, नवंबर दिसंबर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीजीएल ने हटके पूरा सिस्टम बिगाड़ देना। नया कैलेंडर जारी होगा, उसमें क्लैरिटी आएगी कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो फिलहाल आप इतना तय मान लीजिए कि सितंबर में आपके फॉर्म आएंगे, सितंबर में नहीं आए तो फिर अक्टूबर के लास्ट में जाएगा। और सितंबर में पूरे चांस हैं कि चारों भर्तियों के फॉर्म एक ही महीने में सितंबर में आ जाए। ठीक है, चलिए बच्चे, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।